नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज राहुल गांधी ने उद्योगपति राजीव बजाज से बात की। इस दौरान जब राहुल गांधी ने लॉकडाउन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, जिस तरह से भारत में लॉकडाउन कर दिया गया है वह एक ड्रैकोनियन लॉकडाउन है, क्योंकि इस तरह के लॉकडाउन के बारे में कहीं से नहीं सुन रहा हूं। दुनिया भर से मेरे सभी दोस्त और परिवार के लोग हमेशा बाहर निकलने, टहलने, घूमने और अपनी जरूरत की चीजें खरीदने और किसी से भी मिलने और नमस्ते कहने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए इस लॉकडाउन के सामाजिक और भावनात्मक पहलुओं के संदर्भ में कहें तो वे लोग बेहतर परिस्थिति में हैं। राहुल गांधी ने कहा, ये लॉकडाउन अचानक हुआ, इससे समृद्ध लोग तो निपट सकते हैं, उनके पास घर है, आरामदेह माहौल है, लेकिन गरीब लोगों और प्रवासी मजदूरों के लिए ये पूरी तरह से विनाशकारी है। उन्होंने वास्तव में आत्मविश्वास खो दिया है। राहुल ने कहा कि काफी लोगों ने बोला है कि भरोसा खो दिया है, भरोसा ही नहीं बचा है, और मुझे लगता है ये बेहद दुखद है और देश के लिए खतरनाक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। इसमें कोरोना वायरस, दोनों देशों के संबंधों और एशिया पैसिफिक क्षेत्र पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने कहा, ये वक्त दोनों देशों को और नजदीक आने का है। वहीं स्कॉट ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। बातचीत में स्कॉट ने यह भी कहा कि वे भारत आने पर गुजराती खिचड़ी खाना चाहेंगे। 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को झटका लगा है। खबर आ रही है कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और तीसरा विधायक भी इस्तीफा दे सकता है। बता दें, मार्च में भी कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों में से 2 सीट जीतने की कांग्रेस की उम्मीद को झटका लग सकता है। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि देश आजाद भारत के सबसे बड़े स्वास्थ्य, आर्थिक और मानवीय संकट से गुजर रहा है और उसके बावजूद बीजेपी राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त करने से बाज नहीं आ रही है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में कुछ उपद्रवी तत्वों की ओर से महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाए जाने पर अमेरिका ने खेद जताया है। भारत में तैनात अमेरिकी राजदूत केन जस्टर ने कहा कि वॉशिंगटन में गांधी प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया जाना दुखद है, इसके लिए हमें खेद है। कृपया हमारी ओर से विनम्र माफी को स्वीकार करें। बता दें, अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद से हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने वॉशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास के बाहर लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। भारत में एक दिन में 9,304 नए कोरोना के मामले आए हैं, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा 260 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 2,16,919 हो गई है, जिनमें से 1,04,106 लोग ठीक हो चुके हैं और 6,075 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 1,06,737 सक्रिय केस हैं। पहली बार दिल्ली में एक दिन में मुंबई से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में बुधवार को जहां 1513 नए मामले सामने आए तो मुंबई में 1276 नए केस मिले। ऐसा पहली बार हुआ है। बता दें, दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से कोरोना के मामलों में बहुत तेजी आई है। हर रोज 1000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। दिल्ली में अब तक 23,645 कुल संक्रमित मामले आए हैं, जिनमें से 9,500 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 606 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पिछले 3 दिनों में वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीजों की संख्या में भी 6 गुना वृद्धि हुई है। 1 जून को राजधानी में जहां वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीजों की संख्या 42 थी, तो बुधवार को 255 हो गई। कोरोना संकट के कारण दिल्ली एनसीआर की सीमाएं सील हैं और लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास बनाए जाएं। कोर्ट ने कहा कि एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही के लिए कॉमन पोर्टल बनाया जाए। इसके लिए सभी स्टेक होल्डर मीटिंग करें और एनसीआर क्षेत्र के लिए कॉमन पास जारी करें, जिससे एक ही पास से पूरे एनसीआर में आवाजाही हो सके। दिल्ली दंगों के दौरान मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो के नौजवान अफसर अंकित शर्मा की हत्या 2 पक्षों को शांत कराने के दौरान हुई थी। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में कहा है कि शांत कराने के दौरान हथियारबंद दगाइयों ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के उकसावे पर अंकित को पकड़ लिया और घसीटते हुए ले गए। उसके बाद उसकी हत्या कर शव नाले में डाल दिया गया। चार्जशीट में लिखा है कि अंकित के शव पर धारदार हथियारों के 51 निशान थे। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों के एक अभियुक्त के तबलीगी जमात के निजामुद्दीन स्थित मरकज से संबंध हैं। दिल्ली पुलिस ने बुधवार को क्राइम ब्रांच में दंगों के संबंध में दाखिल की गई चार्जशीट में इस बात का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक 24 फरवरी को शिव विहार में एक स्कूल के बाहर हुए दंगों की जांच के दौरान राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक की कॉल डिटेल से पता चला है कि उसके संबंध इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI से, पिंजरा तोड़ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, हजरत निजामुद्दीन और कुछ अन्य कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों और देवबंद से भी हैं। पुलिस के मुताबिक इससे साजिश कितनी गहरी थी इसका पता चलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के क्लिनिकल ट्रायल को 1 सप्ताह के अंतराल के बाद फिर से अनुमति दे दी है।
कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज से इस मलेरिया की इस दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक शोध रिपोर्ट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर सवाल उठाए गए थे, जिसके बाद WHO ने इसका क्लिनिकल ट्रायल रोक दिया था। समीक्षा के बाद फिर से क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जा रहा है। ये ट्रायल 35 देशों के कोरोना मरीजों पर हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले 64 लाख को पार कर चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 64,32,370 हो गई है। इसके अलावा 3,85,991 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,51,520 है। इसके अलावा मरने वालों की संख्या 1,07,175 हो गई है। ब्राजील में एक दिन में 1,349 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद देश में कुल मरने वालों की संख्या 32,548 हो गई है। इसके अलावा कुल संक्रमितों की संख्या 5,84,016 है। रूस में भी कोरोना के मामले बड़ी संख्या में आ रहे हैं। दुनिया भर में संक्रमितों के मामले में रूस तीसरे स्थान पर है। यहाँ कुल संक्रमितों की संख्या 4,31,715 हो गई है और मरने वालों का आंकड़ा 5,208 हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।